Hello friends, welcome to Biology Lover. So this is the part 6th of the chapter Reproduction in Organisms, class 12th Biology. ओके तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट इज़ गैमीटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज़ गैमीट ट्रांसफ़र. तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफ़र को. ओके After their formation, male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion, fertilization. तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उनका फ्यूजन हो जाता है जिसे बोला जाता है fertilization. Have you ever wondered how the gametes meet? In a majority of organisms, male gamete is motile and female gamete is stationary. तो जो majority of organisms हैं उनमें जो male gamete present होता है वो motile होता है, मीन्स वो मूवेबल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है, दैट मीन्स एट रेस्ट, मतलब वो उसी की जगह पे प्रेजेंट होता है. एक्सेप्शन आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गे इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल. तो इनमें एक एक्सेप्शन है फंजाई एंड एल्गे का जिसमें दोनों ही गैमीट्स मोटाइल होते हैं, दैट मीन्स मूवेबल होते हैं. देयर इज़ अ नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल एंड फीमेल गैमीट मूव. तो इसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है ताकि मेल एंड फीमेल मेल गैमीट मूव कर सकें. इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज़ अ मीडियम थ्रू विच द गैमीट ट्रांसफर टेक प्लेस. तो कुछ सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गे है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, तो इनमें जो मीडियम होता है वो वाटर होता है जिसके थ्रू वो गैमीट्स को ट्रांसफ़र करते हैं. A large number of male gametes, however, fail to reach the female gamete. तो जो large number of male gametes हो जाते हैं वो fail हो जाते हैं female gamete तक पहुँचने के लिए. To compensate this loss of male gamete during the transport, the number of male gamete produced in several thousands times the number of female gamete produced. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है वो सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमीट्स. मीन्स फीमेल गैमीट्स बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं और मेल गैमीट्स उसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज़्यादा बनते हैं. इन सीड प्लांट्स pollen grains are the carrier of male gametes and ovum have the egg. तो जब सीड प्लांट्स की बात करें तो जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट होता है, मीन्स उसके अंदर मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर, और ओवम के अंदर होता है एग. पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसेस एन एंथर, देयरफॉर हैव टू. तो पहले हम इस फिगर को स्टडी कर लेते हैं. ये जो ए फिगर है वो क्या शो कर रहा है, होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गे. तो होमोगैमीट्स जैसा कि हमें पता है जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है, तो इसमें से एक है मेल गैमीट और एक है फीमेल गैमीट. तो जब इनका फ्यूजन होता है तो एक न्यू सेल बन जाता है जिसे बोलते हैं जाइगोट, और उससे एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है. ओके तो अब हम आगे पढ़ते हैं. बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फ्रॉम इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन. तो अब हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एंथर में तो उनका ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक. कब होता है ये सब प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन के पहले. ओके इन बाइसेक्सुअल का मतलब आपको मैंने बताया था जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल. Self-fertilizing plants, example P, transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. तो इसका मतलब यह है कि जैसे एग्जाम्पल है हम पियर का, तो इसमें जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक तो वो बहुत ही ईजीली हो जाता है क्योंकि जो एंथर और स्टिग्मा है वो बहुत ही पास प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे कि पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे शेड, तो जब पोलन ग्रेन्स जैसे ही शेड होते हैं तो वो कांटेक्ट में आ जाते हैं स्टिग्मा के, तो इजीली इनमें ये प्रोसेस हो जाता है. बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसिस प्लांट, तो जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है इंक्लूडिंग डायोसिस मीन्स क्या होता है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेपरेट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते तो उन्हें बोलते हैं डायोसिस प्लांट्स. अ स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन, तो इनके अंदर एक अलग तरह का इवेंट होता है जिसे बोलते हैं पॉलिनेशन.
फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो ये पॉलिनेशन पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। रिमेंबर दिस, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट टू द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब्स कैरी द मेल गैमीट रीचेस द ओवम। तो पोलन ग्रेन्स जो जर्मिनेट होते हैं वो स्टिग्मा तक जाते हैं, फिर जो पोलन ट्यूब, वो स्टिग्मा एक पोलन ट्यूब बना लेता है जो जिसमें से मेल गैमीट जाता है ओवम तक, एंड डिस्चार्ज मेल गैमीट नियर द एग, और उसको जो मेल गैमीट है उसे डिस्चार्ज कर देता है एग के अंदर। इन डायोशियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमीट आर फाउंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसा कि मैंने बताया, डायोशियस एनिमल्स वो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स डिफरेंट और इंडिविजुअल में बनते हैं। द ऑर्गेनिज्म मस्ट इन्वॉल्व अ स्पेशल mechanism of gamete transfer, successful transfer and coming together of gametes is essential for most critical events in sexual reproduction, the fertilization। तो एक सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होता है कमिंग टुगेदर, जब दो गैमीट्स एक साथ आ जाते हैं, इसेंशियली फॉर क्रिटिकल इवेंट्स, और ये एक क्रिटिकल इवेंट्स में ही होता है इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिससे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ओके, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सिनगैमी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइप्लॉइड जाइगोट। तो एक नया सेल बनता है जिसे बोला जाता है जाइगोट, जो कि डाइप्लॉइड होता है, दैट मीन्स 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज़ ऑल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज दो इंटरचेंजेबली। तो इन दोनों ही टर्म को हम यूज़ करते हैं जब हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी की बात करते हैं। What would happen if syngamy doesn't occur? तो अगर क्या होगा अगर सिनगैमी ही नहीं occur हो? However, it has to be mentioned here that in some organism like rotifers, तो यहाँ पे mention है जैसे कि some organism like rotifer, honeybee and even some lizards and birds, turkey, the female gamete undergo development to form new individual without fertilization. This phenomenon is called parthenogenesis। तो ये जैसे एग्जाम्पल गिवन है रोटिफर, हनी बी, लिजर्ड्स, बर्ड्स जैसे कि टर्की, इनमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट है वो उनमें डेवलपमेंट हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म का विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के उनमें एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर पार्थेनोकार्पी के बारे में, जो कि हम देखते हैं प्लांट्स में, उसमें भी बिना फर्टिलाइजेशन के जब एक नया फ्रूट बन जाता है उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, तो इसी तरह से पार्थेनोजेनेसिस भी हम देखते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर, हनी बी, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स लाइक टर्की। वेयर डज सिनगैमी अकर्स? तो ये सिनगैमी होता कहाँ है? In most aquatic organisms such as a majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in an external medium water। तो जैसे majority of algae और fishes को देखें और some amphibians also, इनमें syngamy के लिए एक external medium चाहिए होता है जो कि होता है water that is outside the body of organism। That means ये जो syngamy process होती है वो organism की body के बाहर होती है। This type of gamete fusion is called external fertilization। तो जब इस तरह का gamete fusion होता है तो उसे बोला जाता है external fertilization, जिसमें उनकी जो body organism की उसके बाहर होता है fertilization, syngamy process। ओके, तो इससे बोलते हैं external fertilization। Organisms exhibiting external fertilization show great synchromy between the sexes and release the large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chance of syngamy। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर के अंदर जिससे कि चांस बढ़ जाए सिनगैमी होने का। ओके, दिस हैपेंस इन बोनी फिश एंड फ्रॉग
वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। तो ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है बोनी फिश में और फ्रॉग्स में, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, example bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, syngamy occurs inside the body of the organisms. Hence, the process is called internal fertilization. तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे फंजाई, हायर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और कुछ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, तो इनमें जो सिनगैमी होता है वो बॉडी के अंदर होता है, तो इसीलिए उन्हें बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसा कि हमने पढ़ा, जब आउटसाइड द बॉडी सिनगैमी प्रोसेस होती है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें सिनगैमी प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी प्रोसेस इनसाइड द बॉडी होती है। ओके। इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स एग इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इन ये सारे ऑर्गेनिजम्स में जो एग बनता है वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है एंड फ्यूज़ विद द मेल गैमिट, और वो फ्यूज़ हो जाता है मेल गैमिट के साथ। इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जो मेल गैमिट होता है वो मोटाइल होता है एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज़ विद इट। तो जो मेल गैमिट होता है जो मूवेबल होता है तो वो फीमेल गैमिट दैट इज़ एग के पास जाके वो फ्यूज़ हो जाता है। In these even though the number of sperms produced is very large, तो इसमें जो sperms produce होते हैं वो बहुत ही large number में होते हैं produce, there is a significant reduction in number of eggs produced। तो इनमें जो reduction होता है मीन्स जो एग प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और एग कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमीट आर कैरीड टू फीमेल गैमीट बाय पोलन ट्यूब। तो जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें जो नॉन मोटाइल मेल गैमिट होता है वो किसके थ्रू जाता है फीमेल गैमिट तक विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। तो एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है जिसके थ्रू वो फीमेल गैमिट तक पहुंच के वो फ्यूज़ होता है। ओके। तो नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं so that you will never miss any update. Okay, thank you.